इफ्को के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर यूएस अवस्थी जी, वाइस चेयरमैन श्री दिलीप संघानी जी, गुजरात सरकार के मंत्री और इफ्को के डायरेक्टर श्री रताड़िया जी, श्री आदरणीय श्री विजय शंकर राय जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर श्री नवीन चौधरी जी, इस्कॉस्ट के वाइस चांसलर डॉक्टर जेपी शर्मा साहब, डीजी ईमानदार जी और आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सम्माननीय बंधुओं, सबसे पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने पिछले कई सालों से कृषि वैज्ञानिकों तथा किसानों को यूरिया के इस्तेमाल को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया और कृषि वैज्ञानिकों को इसके लिए प्रेरित किया, जिसका प्रतिफल डॉक्टर यूएस अवस्थी जी और अनेक कृषि वैज्ञानिकों ने, पूरा इफ्को परिवार ने एक बहुमूल्य उपहार कृषि जगत और किसानों के लिए मैं मानता हूं नैनो यूरिया लिक्विड तैयार करके दिया है। जैसा बताया गया है, अवस्थी जी से मेरी कल चर्चा हुई थी। ये जमीन की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए फसल की पैदावार भी बढ़ाएगा और फसलों को मौसमी नुकसान से बचाएगा भी। मैं एक बार डॉक्टर यूएस अवस्थी जी तथा उनकी पूरी टीम को दुनिया की पहली लिक्विड नैनो यूरिया तैयार करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा अभी अवस्थी जी कह रहे थे, पर्यावरण को बचाने तथा खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने की दिशा में मैं मानता हूं कि आज एक बहुत ऐतिहासिक कदम इफ्को के कारण इस देश को प्राप्त हुआ है। यूरिया के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों में भी मिट्टी बंजर होती जा रही थी। शुरू में तो जब उत्पादन बढ़ा था तो लोगों को बहुत फायदा नजर आता था। कई किसान 3 गुनी 4 गुनी फसल यूरिया के इस्तेमाल से जब लेने लगे थे तो उनको लगा कि ये बहुत लाभदायक है, लेकिन जब जमीन की उत्पादकता खत्म होने लगी तो पूरे देश में इसको लेकर के चिंता थी। इसके अत्यधिक इस्तेमाल से न सिर्फ नाइट्रोजन चक्र प्रभावित हुआ बल्कि पर्यावरण और सामान्य आदमी की सेहत पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। और इसलिए आज के दिन को मैं जम्मू कश्मीर के कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन मानता हूं। आपको बताया गया, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं कि 15,000 बॉटल लिक्विड नैनो यूरिया जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए आज कलोल से रवाना हुई है। इसमें 7500 बॉटल जम्मू डिवीजन के लिए और 7500 बॉटल कश्मीर डिवीजन के किसानों में वितरित की जाएगी। ये यूरिया की जो खेप आ रही है ये 675 मीट्रिक टन यूरिया के बराबर है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स इसमें खर्चे बहुत कम आएंगे और एक बोरी यूरिया की जगह आधी लीटर लिक्विड नैनो से किसान काम चला लेगा। पारंपरिक तथा उच्च मूल्य वाली फसलों को उगाने वाले हमारे किसान भाई इससे काफी लाभ ले सकेंगे और एक सुखद बदलाव कृषि क्षेत्र में आएगा। मुझे याद है 2017 में प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि जब 2022 में देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाए तो उस समय हम यूरिया के उपयोग को आधा कर दें। यानी अगर कोई किसान हमारा हर फसल में 2 बोरी यूरिया कम करता है तो 22 तक घटाकर वो 1 बोरी का इस्तेमाल करे। मुझे उम्मीद है कि आज के इस कदम से प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इफ्को ने जो ये नया आविष्कार किया है, जल्द ही उस सपने को हम पूरा कर सकेंगे। हमारे यूनियन टेरिटरी के किसानों के लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो हमारी भौगोलिक स्थिति है जम्मू कश्मीर, पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम इलाके हैं, यूरिया को लेकर के जाना दूर स्थल तक, पहाड़ी पर जाना किसान के लिए कितना दूभर काम था।
अब वो आधा लीटर की बोतल लेकर के लंबी यात्रा करके अपने फसल के उत्पाद को बढ़ा सकेगा। सामान्य रूप से पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में कृषि और बागवानी, इस पर सरकार का बहुत ध्यान रहा है। अगर बजट की दृष्टि से हम देखें तो भी कृषि क्षेत्र के बजट में काफी बढ़ोतरी इस वर्ष हम लोगों ने की है। हमारे प्रमुख सचिव कृषि श्री नवीन चौधरी जी बैठे हैं। अभी तक हाई डेंसिटी एप्पल यहाँ मोटे तौर पर 600 हेक्टेयर 300 हेक्टेयर पिछले 7 सालों में हम लोग बना सके। इस वर्ष हम लोगों ने योजना बनाई है कि आने वाले 5 वर्षों में 5500 हेक्टेयर हाई डेंसिटी एप्पल का उत्पादन करेंगे। आप सबको मालूम है कि केसर यहाँ सबसे बढ़िया, दुनिया में सबसे बढ़िया केसर यही होती है, लेकिन जीआई टैगिंग न होने के कारण दुनिया के बाजार में हमको अच्छा भाव नहीं मिलता। अभी पिछले दिनों नवीन चौधरी जी के नेतृत्व में एक हमारी टीम गई थी, अब उसे जीआई टैगिंग प्राप्त हो चुकी है और ईरान के केसर से अच्छी कीमत कश्मीर के केसर को मिलो, यह व्यवस्था बनाई गई। और ये केसर तक हम सीमित नहीं रहने वाले हैं, बाकी फसलों के लिए भी ये काम हमने प्रारंभ किया है। बासमती चावल चाहे जम्मू में पैदा हो रहा हो, एक्सोटिक वेजिटेबल्स हो या हॉर्टिकल्चर के विभिन्न उत्पाद, एक समेकित योजना बना करके जम्मू कश्मीर में उत्पादन बढ़े, किसानों सुखी हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये अवसर नहीं है कि मैं लंबा अपनी पूरी योजना की चर्चा करूं। मैं आभारी हूं इसको परिवार का, खासतौर से डॉक्टर अवस्थी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर को चुना है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आवश्यकता हमारी थी और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस आवश्यकता की पूर्ति इसको करता रहेगा। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, अभी हमारे प्रमुख सचिव कृषि ने एक बात मुझे बताई कि साहब 3 स्थानों पर ये नैनो यूरिया का उत्पादन हो रहा है। अभी जहां से चली है अहमदाबाद के पास कलोल से, फूलपुर और आंवला। दूसरे फेज में 4 और स्थानों पर नैनो यूरिया का उत्पादन होगा। तो नवीन चौधरी जी की बड़ी इच्छा है कि इसको जम्मू कश्मीर में भी एक नैनो यूरिया का प्लांट लगावे, तो ये पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र यहाँ से इसको कवर कर पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो डायरेक्टर साहबान हैं, वाइस चेयरमैन साहब हैं, एमडी साहब हैं, ये सब लोग इस पर विचार करेंगे और इस दिशा में कोई सकारात्मक निर्णय करेंगे। मैं फिर से एक बार डॉक्टर अवस्थी और आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सम्माननीय महानुभावों के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और इस आविष्कार के लिए इसको परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।